हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा आईपीएससी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जब क्रियात्मक समूह प्रेजेंट हो कार्बनिक श्रृंखला में तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमने कुछ क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है, देखिए जैसे COOH है तो इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। SO3H को सल्फोनिक अम्ल, COOR को कहते हैं एस्टर, COX को एसिड हाइलाइड, CONH2 को एमाइड, CN होगा तो नाइट्राइल, COH होगा तो एल्डिहाइड, CO होगा तो कीटोन और OH होगा तो एल्कोहल और NH2 होगा तो एमीन। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पूर्वलग्न और अनुलग्न, यानी ये पूर्वलग्न और अनुलग्न का मतलब ये बताना चाह रहा है कि जब हम केवल से केवल कार्बनिक श्रृंखला में, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल है कार्बनिक श्रृंखला में, इस कार्बनिक श्रृंखला में केवल एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, देख रहे हैं जैसे OH यहाँ पे जुड़ा हो, यहाँ पे COOH है, यहाँ CONH2 है, यहाँ SO3H है, यहाँ पे CO ग्रुप है। तो जब कार्बनिक श्रृंखला में केवल एक क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा तो उसका नाम में हम केवल अनुलग्न को लिखते हैं, केवल अनुलग्न वाले नाम को लेंगे। तो यानी अब हम देखेंगे कि इसका नाम आखिर मुझे लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक, उसके पहले इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने कुछ फार्मूला लिखा हुआ था, उसमें आप लोग देख लीजिए। उसमें यानी फार्मूला था क्या, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। फार्मूला में ये था कि 1 डिग्री पूर्वलग्न, सबसे पहले नाम किसका लिखना होता है, 1 डिग्री पूर्वलग्न का, फिर उसके बाद 2 डिग्री पूर्वलग्न का, फिर कार्बन श्रृंखला का, फिर द्वितीयक अनुलग्न, फिर 1 डिग्री अनुलग्न। चलिए देखते हैं कि 1 डिग्री पूर्वलग्न में आखिर होता क्या है। 1 डिग्री पूर्वलग्न की अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री पूर्वलग्न में मोस्टली जितने के जितने हैलोजन होते हैं, हैलोजन कौन कौन से, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अगर ये सब प्रेजेंट हो कार्बनिक श्रृंखला में तो सबसे पहले नाम इनका लिखा जाएगा। फिर उसके बाद द्वितीयक पूर्वलग्न में हमने क्या बताया था, द्वितीयक पूर्वलग्न में हमने आप लोगों को ये बताया था कि यदि कार्बनिक श्रृंखला में कोई रिंग प्रेजेंट हो, रिंग मतलब साइक्लिक रिंग बना हुआ है, तो उसको हम नाम लिखते हैं साइक्लो। और कार्बनिक श्रृंखला में हम ये देखते हैं कि कार्बनिक श्रृंखला में नंबर ऑफ कितने कार्बन होंगे। अगर नंबर 1 कार्बन होगा तो उसका नाम हम मेथ लिखते थे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, ऐसे ही करके हमने देखा था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, ऐसे करके हमने कार्बन श्रृंखला में देखा हुआ था। द्वितीयक अनुलग्न में हमने क्या देखा हुआ था, द्वितीयक अनुलग्न में हमने ये देखा था कि यदि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए एन लगता है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इन लगता था, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आइन लग रहा था। अब वही हम देखेंगे 1 डिग्री अनुलग्न में। 1 डिग्री अनुलग्न कहते हैं, 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, 1 डिग्री अनुलग्न में यह बताता है कि कार्बनिक श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, ये सभी के सभी आप लोगों का जो दिया गया है, ये सभी के सभी क्रियात्मक समूह दिया गया है। तो 1 डिग्री अनुलग्न में यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका नाम हमको कैसे लिखना है। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके हम नाम के बारे में देखेंगे कि इसका नाम आखिर कैसे लिखना है। तो देख रहे हैं आप सभी लोग, जैसे इसका नाम है, यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है कि OH है, OH है। तो आप हम जब भी नाम इसका लिखना हो तो हमने आप लोगों को बता दिया था कि जब कार्बनिक श्रृंखला में केवल एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, यहाँ पर देख रहे हैं केवल एक क्रियात्मक समूह OH, COOH, यहाँ पे CO, ये सभी के सभी क्रियात्मक समूह उपस्थित है, देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे OH हो गया एक क्रियात्मक समूह, यहाँ पे COOH क्रियात्मक समूह है, यहाँ CONH2 क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे SO3 क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे CO क्रियात्मक समूह है। अगर केवल कार्बनिक श्रृंखला में केवल एक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हमने बताया था कि आपका जो भी नाम लिखा जाएगा इस तरह से, COOH को ओइक अम्ल, SO3H को सल्फोनिक अम्ल, COOR को OH, COX को आयल हैलाइड, CONH2 को एमाइड, CN को नाइट्राइल, COH को
L लिखते हैं C डबल बॉन्ड O को, ओन लिखते हैं, OH को ऑल, NH2 को एमाइन लिखते हैं। ठीक, तो आइए जरा इसका हम नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी नाम लिखते हैं कार्बनिक श्रृंखला में, जब भी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से OH समूह जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आवे और उसको कम से कम नंबर मिले। जैसे यहाँ पर OH है तो OH को अगर मैं नंबरिंग करना इधर से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पे OH आता। लेकिन वही हम क्या कह रहे हैं कि हमको नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह को नंबर कम से कम मिले। तो इस वजह से जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और 3। अब यहाँ पर नंबरिंग हमने कर लिया। अब जब नंबरिंग कर लिया तब इसका नाम जब लिखना होगा तो हमने बताया कि नाम लिखने के लिए हम ये ऊपर वाला जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। तो हमने पहले ऊपर वाले फार्मूले में अगर देखें तो ऊपर वाले में फार्मूले में कोई भी जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो नहीं उपस्थित है। इसमें जब नहीं उपस्थित है तो इसका नाम तो लिखाएगा नहीं, है ही नहीं। दूसरी बात, द्वितीयक पुरलग्न में हमने बताया था कि कोई साइक्लिक रिंग उपस्थित होता तो हम साइक्लो लिखते, लेकिन साइक्लो रिंग उपस्थित है ही नहीं तो इस वजह से साइक्लो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कार्बन श्रृंखला में। कार्बनिक श्रृंखला में हम यह देखेंगे कि इस कार्बनिक श्रृंखला में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो कहेंगे 1 2 और 3। कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3। तो 3 को क्या लिखते हैं? मेथ एथ प्रोप लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोप। प्रोप लिखने के बाद हम आते हैं जब द्वितीयक अनुलग्न में। हमने द्वितीयक अनुलग्न में आप लोगों को यह बताया था कि द्वितीयक अनुलग्न में जब सिंगल बांड हो तो उसके लिए N लगाते हैं, डबल बांड हो तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बांड प्रेजेंट हो तो आइन लगाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे सभी कार्बन के मध्य सिंगल बांड प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस N लगा देंगे। फिर उसके बाद हम जैसे ही 1 डिग्री अनुलग्न पर जाते हैं तो क्रियात्मक समूह को देखते हैं और हमने कहा था कि जब केवल एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इस वजह से नाम केवल इसका हम लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे इसमें OH को क्या कहते हैं? OH को कहते हैं आप लोग का ऑल कहते हैं, ऑल। तो हम क्या लिखेंगे? 1 ऑल। 1 ऑल। 1 क्या होता है? 1 ये स्थान का नाम है कि किस स्थान पे OH जुड़ा हुआ है। तो इन सभी को अगर मैं मिलाकर लिखूं कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल नाम हो जाएगा, या इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हम जब नाम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जब हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर कार्बनिक श्रृंखला में भले क्रियात्मक समूह है तो उस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित होगा तो उसका भी हम नंबरिंग करेंगे। देखेंगे हम यहाँ से तो 1 2 3 और 4 हो गया। 4 हो गया। अब नाम लिखना स्टार्ट किए तो 1 डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन समूह उपस्थित नहीं है, न साइक्लिक रिंग है। कार्बन श्रृंखला में हम जोड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 और 4। जब 4 हो तो हम एक होगा तो मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। उसके बाद सभी के सभी में सिंगल बांड प्रेजेंट है, कार्बन में सिंगल बांड है, इस वजह से N जुड़ जाएगा तब ब्यूटेन। फिर उसके बाद ब्यूटेन हो गया। अब ये हम जब देखेंगे कि क्रियात्मक समूह कौने वाले किस वाले कार्बन पे उपस्थित है, तो कहेंगे पहले वाले पर। जब पहले वाले पर उपस्थित है तो इसका नाम लिखेंगे 1। अब उसके बाद इसको क्या कहते हैं? ओइक अम्ल, या तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है। आइए इस वाले में देखते हैं। इस वाले में देखेंगे तो कार्बन हम कम से कम नंबर मिलेगा CONH2 को, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। तो हम लिखेंगे 1 2 और 3। जब 3 कर देंगे तब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, कार्बन गिनेंगे 1 2 3। कार्बन का नंबर 3 का नाम होगा प्रोपेन इसलिए क्योंकि सिंगल बांड है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्रोपेन हो गया। फिर उसके बाद
पहले वाले पोजीशन पे कौन है, CONH2 ग्रुप है। और CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, यहाँ पे CONH2 ग्रुप को कहते हैं एमाइड। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका जब हमको नाम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि क्रियात्मक समूह कौन है। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह SO3H है। तो जब क्रियात्मक समूह SO3H है तो हम इसको कम से कम नंबर देना स्टार्ट करेंगे। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 और 3। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम जब हमको लिखना होगा तो नाम हम लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, देखिए इसमें कार्बन गिनेंगे 1 2 और 3। कार्बन जब 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्रोपेन। फिर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को नाम लिखेंगे 1। SO3H को क्या कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल। तो प्रोपेन 1 सल्फोनिक अम्ल, ऐसे ही नाम लिख देंगे। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जब इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि ये CO ग्रुप, अगर मैं काउंटिंग करूं इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला अगर देखेंगे बीच में है मोस्टली, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो कहेंगे 5 का क्या होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N जुड़ जाएगा था पेंटेन। फिर उसके बाद हम पोजीशन का नाम लिखेंगे, जो क्रियात्मक समूह है उसके पोजीशन का नाम लिखेंगे। तो किस वाले पोजीशन पे, तीसरे वाले पोजीशन पे है। क्या है, CO ग्रुप होगा तो क्या जुड़ जाएगा, ओन जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ओन। तो इस प्रकार से कुछ जो है, इस प्रकार से आप लोगों को यदि केवल से केवल क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तो हम उसका अनुलग्न इस प्रकार से नाम हम लिखेंगे। लेकिन अब जो है, अब हम देखेंगे कि जब कार्बनिक श्रृंखला में जब क्रियात्मक समूह उपस्थित हो प्लस प्रतिस्थापी समूह में जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो भी उपस्थित हो, या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तब उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो आइए देखेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि क्रियात्मक, जब कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तब। अभी जो हम देख रहे हैं केवल एक ही वाले के हम एक ही केवल क्रियात्मक समूह को देख रहे हैं। ठीक, अभी हम जब 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे कि पूर्वलग्न कब लगाना है और अनुलग्न कब लगाना है, वो तो लग ही रहा है। अभी हम देखेंगे क्रियात्मक समूह केवल उपस्थित हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी उपस्थित हो तब के लिए। प्रतिस्थापी समूह में हमने बता दिया था कि प्रतिस्थापी समूह में सभी के सभी हैलोजन आते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तब देखिए हमने क्या कह रहे हैं कि अगर जब कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, तो हमको नंबरिंग सबसे पहले देना कहाँ से है। तो नंबरिंग देने के लिए सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसको देना है, क्रियात्मक समूह को। यानी हमको नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह उपस्थित पहले आए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक देख रहे हैं कि OH क्रियात्मक समूह है और इसमें प्रतिस्थापी समूह Cl है। तो हमको नंबरिंग कहाँ से करना है, हमने बताया कि सबसे पहले नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं हो, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी समूह है, तो सबसे ज़्यादा किसको देंगे प्रायोरिटी, हम डबल बॉन्ड को देंगे। यानी हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आएगा। और यदि यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिया गया है कि यदि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड उपस्थित है और प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी समूह पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। ठीक, यानी अगर मुझे नंबरिंग करने के लिए बात कहें कि नंबरिंग मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह नहीं उपस्थित है तो डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे।
मतलब कम से कम नंबर मिलना स्टार्ट कम से कम उसे नंबर देना चाहेंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम देखेंगे कि कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अब वो वहाँ से प्रतिस्थापी को बाद में ही किया जाता है। ठीक, यहाँ देख लीजिए। अच्छा, नाम मुझे लिखना होगा तो नाम हम इस फार्मूले के अनुसार लिखेंगे। यानी सबसे पहले नाम हम 1 डिग्री पूर्णलग्न का, फिर 2 डिग्री, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर 2 डिग्री अनुलग्न का, फिर 1 डिग्री अनुलग्न का। 1 डिग्री अनुलग्न में सभी के सभी क्रियात्मक समूह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्रियात्मक समूह के रूप में एक OH मिल रहा है और प्रतिस्थापी समूह के रूप में यहाँ पे हमको Cl मिल रहा है। तो नाम हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करना होगा कि नंबरिंग हम करेंगे कहाँ से। तो हमने बताया था कि जब क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4। अब ये तो नंबरिंग हो गया, लेकिन जब मुझे नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो नाम हमको किसके अनुसार लिखना है? ऊपर फार्मूले के अनुसार लिखना है। यानी नाम सबसे पहले हम 1 डिग्री पूर्णलग्न यानी प्रतिस्थापी समूह का करेंगे, और प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखने से पहले उसके पोजीशन को लिखेंगे कि किस स्थान पे है। तो हम कहेंगे कि 3 क्लोरो क्लोरीन, Cl जुड़ा है तो क्लोरो, 3 क्लोरो। अब ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 2 डिग्री पूर्णलग्न में कोई साइक्लिक रिंग तो बन ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला में कै ठो कार्बन है? 1, 2, 3 और 4। जब 4 हो जाएगा तब मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूट। यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, लेकिन सिंगल बॉन्ड सब में उपस्थित है, इस वजह से N जुड़ जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम OH को देखेंगे। OH कौन से वाले पोजीशन पे? पहले वाले पोजीशन पे। तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा 1 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जब इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखेंगे कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। जब कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो हमको क्या करना होगा? हमें जो है यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो Cl प्रतिस्थापी समूह है। तो हम नाम लिखेंगे सबसे पहले Cl का। तो कहेंगे 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। फिर उसके बाद साइक्लिक रिंग नहीं है, कार्बन श्रृंखला में जुड़ेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। 5 को कहते हैं पेंट। और सब कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य हम देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तब पेंट लिख देंगे। और यहाँ पे पहले वाले पोजीशन पे हम देखेंगे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन हो जाएगा इसका नाम, पेंट 2 इन या पेंट 2 इन हो जाएगा। ठीक, अब इसका नाम हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह Br जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से OH वाला पहले आए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले Br को, Br का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद कार्बन का नाम लिखते हैं तब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट हो जाएगा, पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N जुड़ जाएगा, पेंटेन। फिर उसके बाद दूसरे वाले पे OH है तो 2, और OH को क्या कहते हैं? OH को कहते हैं ऑल, 2 ऑल, ऐसे हो जाएगा। अब इसका नाम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसके नाम को देख लीजिए। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी उपस्थित है और क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है। जब डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हमने बताया नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले है। तो यहाँ से क्रियात्मक समूह OH है तो हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो अब नाम मुझे कैसे लिखना होगा? नाम हम इसके अनुसार लिखेंगे। तो नाम हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कोई पूर्णलग्न नहीं है, छोड़ देंगे, कोई साइक्लिक रिंग है, नहीं, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कार्बन श्रृंखला का नाम। जब कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो कहेंगे अच्छा, कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। लिखेंगे ब्यूट और पहले चौथे वाले पोजीशन, तीसरे वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 3 इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, ब्यूट 3 इन। फिर उसके बाद 1 OH को क्या कहते हैं? OH को कहते हैं ऑल, 1 ऑल।
तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 in 1 ऑल नाम हो जाएगा। अब ये ऐसे करके आप लोग का नाम हो गया।